कामयाबियों की मंजिलों की तरफ लेके जाएगा, यानी जन्नत वाला रास्ता। वो कौन सा रास्ता है सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। जो अच्छा करता है उसका अंजाम भी अच्छा होता है, और जो बुरा करता है उसका अंजाम भी बुरा होता है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, एक इंसान, वादिये मिस्र में एक इलाका है, वहां के लोगों का अपना बनाया हुआ एक कानून है, एक दस्तूर है। वो साल भर एक ऐसे इंसान को अपना बादशाह तस्लीम करते हैं जिसे वो साल की पहली तारीख को साहल के किनारे से पकड़ के लाते हैं, और साल भर उसे अपना हाकिम मान लेते हैं, सुल्तान बना देते हैं। साल के बाद उसे एक खौफनाक वहशतनाक जंगल में छोड़ देते हैं, जहां जंगल के रहने वाले मूजी जानवर उसे अपने मुंह का निवाला बना लेते हैं। एक बार साल की आखिरी तारीख को वो अपने पुराने बादशाह को छोड़कर नए बादशाह के इंतजार में साहिल पे आके रुके और आने वालों का इंतजार करने लगे। जो भी पहला आएगा उसे अपना सुल्तान बना लेंगे, जो शख्स पहला नजर आएगा उसे अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे। इंतजार करते रहे। एक जहाज आया, लोग उतरे, एक जवान सबसे आगे था। ये लोग जाके उसके पास पहुंचे, इस्तकबाल किया और कहा, आज के बाद आप हमारी रियासत के बादशाह हैं, आज से आप हमारी रियासत के सुल्तान हैं। अब वो जवान कहने लगा, अरे मैं तो कपड़ों का ताजिर हूँ, तिजारत करने वाला हूँ, मैं तो जानता ही नहीं कि उमूर हुकूमत है क्या, मैं तो जानता ही नहीं कि सल्तनत के काम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं कैसे तुम्हारा बादशाह हो सकता हूँ। लोगों ने कहा, हमारे यहाँ का दस्तूर यही है, जो भी पहला मिलता है हम उसे बादशाह मान लेते हैं और बना लेते हैं। तुम खुशी खुशी मानोगे तो भी बनाए जाओगे, नहीं मानोगे तो जबरदस्ती बनाए जाओगे, हर हाल में तुम्हें हमारा हाकिम बनना ही पड़ेगा। कहा फिर कहा, एक साल के बाद हम तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालेंगे। फिर तुम्हें उसी जंगल का तस्करा सुनाया। एक जंगल है जहां मूजी जानवरों का बसेरा है, जहां तिरगी है, न पानी है न दाना है, कांटेदार दरख्त है, वहशत ही वहशत है। उस खौफनाक जंगल में तुम्हें छोड़ देंगे। वहां क्या होगा, वो मूजी जानवर तुम्हें खा जाएंगे, मार देंगे, और उनसे बच जाओगे। पानी तो है नहीं, प्यासे मर जाओगे, पानी मिल गया, दाना तो है नहीं, भूखे मर जाओगे, और चलोगे इधर उधर जाओगे तो कांटेदार दरख्त तुम्हारे वजूद को जख्मी कर देंगे। अल्लाहु अकबर, इतना खौफनाक अंजाम। कहने लगा, मैं तुम्हारा बादशाह नहीं बनता। कहा, अब तो बनना ही पड़ेगा, खुशी खुशी बनते हो तो भी बनना पड़ेगा, वरना हम तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल के भी तख्त पे बिठाएंगे। अब वो इंसान कहने लगा, मेरे सामने दो ही चीज है, या तो तख्त है या तो तख्ता है, या मुझे तख्त मिलना है या तख्ता मिलना है। चलो देखते हैं किस्मत किस मोड़ पे लेके जाती है। लेकिन वो दाना शख्स था, मेरी तरह ना अहल ना कदरा और जाहिल इंसान नहीं था, समझदार था, बीनो दाना था। कहा, ठीक है, लेकिन मैं कुछ बात कहूंगा, उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? कहा, आप हमारे बादशाह हैं, आपकी बातें मानी जाएंगी, लेकिन जो हमारा निजाम है बनाया उसमें आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते, उसमें रद्दो बदल नहीं कर सकते। कहा, ठीक है। आए, तख्त पर बैठे, पहला दिन है। अब इस इंसान को देखें, आज ही तख्त पर बैठा है, पहले भी बादशाह बैठे, लेकिन जब उन्हें तख्त मिला वो कल के होने वाले अंजाम को भूल बैठे, कल मेरे साथ होगा क्या। और वो कहने लगे कि चलो एक साल तो बादशाह बन के जिंदगी गुजारने का मौका मिलता ही मिलता है, चलो बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये जब आके तख्त पे बैठा तो इसे कल की फिक्र थी, इसे मुस्तकबिल का ख्याल था कि मेरे लिए वो जंगल तैयार है, वहां मुझे भेजा जाएगा, डाला जाएगा, जहां मूजी जानवर मुझे अपने मुंह का लुकमा बना लेंगे। अल्लाहु अकबर। आज बैठा, सबको बुलाया, कहा जितने भी बल्दिया के मुलाजिमीन ने बुलाए जाए, बुलाया और कहा, मैं हुक्म देता हूँ उस जंगल में जाओ, वहां जितने कांटेदार दरख्त हैं सबका खात्मा कर दो और वहां फलदार, फूलदार, साएदार दरख्त लगाओ।
वहाँ कुएं खुदवाओ, मेमार भिजवाए, वहाँ खूबसूरत महल तामीर कराओ, वहाँ रोशनी का इंतजाम करो। अब वो जंगल जंगल नहीं होना चाहिए, बल्कि अब वो खूबसूरत बादशाह का महल होना चाहिए। साल भर मेहनत करता रहा, साल की आखिरी तारीख आई, पूरा इलाका आ गया, हथकड़ियां लेके, बेड़ियां लेके, चलो बादशाह वक्त पूरा हो गया, हाथ आगे करो। तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां डाली जाएंगी, पैरों में बेड़ियां डाली जाएंगी। क्यों डाली जाएंगी? हमारी शर्त थी, साल की आखिरी तारीख को तुम्हें उस जंगल में छोड़ के आएंगे। सुनो, हाथों में हथकड़ी डालने की जरूरत नहीं है, पैरों में बेड़ियां डालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल के जाने को तैयार हूं, मैं खुद चल के जाने को तैयार हूं। अब सारा इलाका हैरत में था कि पहले जो बादशाह बैठते थे साल भर तो मजा करते थे, लेकिन जब साल की आखिरी तारीख आती थी और हम उनसे कहते थे चलो तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, तो वो रोने लगते थे और बचने की हर कोशिश किया करते थे, लेकिन बच नहीं पाते थे। ये कैसा इंसान है, कह रहा है कि हाथों में हथकड़ी डालने की जरूरत नहीं है, पैरों में बेड़ियां डालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल के जाने को तैयार हूँ। बात क्या है? तो उस इंसान ने कहा, अरे ए इलाका, बात यह है कि जो पहले आए तख्त पर बैठे उन्हें सिर्फ तख्त याद रहा, मैं तख्त पर बैठा तो जरूर था, लेकिन मुझे आने वाला कल भी याद था, मुझे मुस्तकबिल का ख्याल भी था, मुझे मुस्तकबिल की फिक्र भी थी और मुझे अंजाम का पता भी था। मैं तख्त पर बैठा तो जरूर था, लेकिन मैं अपने साथ होने वाले अंजाम को भूला नहीं। अब मैं चल के जाने को तैयार इसलिए हूँ कि तुम जिस जंगल को जंगल समझते हो, तुम समझते हो कि वहाँ मूजी जानवर अब भी हैं, तुम समझते हो कि वहाँ पानी नहीं है, दाना नहीं है, वहाँ अंधेरा है, वहाँ घबराहट है, वहाँ खौफ है, वहाँ वहशत है, वहाँ दहशत है। मैंने इस तख्त पर बैठकर सारा इंतजाम कर लिया है। जहाँ दहशत थी, वहशत थी, मैंने वहाँ खूबसूरत बाग बनवाए हैं, कुएं खुदवाए हैं, खूबसूरत महल बनवाए हैं, फलदार, फूलदार, साएदार दरख्त लगवाए हैं। अब वो जंगल जंगल नहीं, बल्कि मेरे लिए मेरी दुनिया की जन्नत है। अब मुझे जाने में खौफ नहीं। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, यही हाल एक गुनहगार और एक नेकूकार का होता है। जब मौत का फरिश्ता रूह निकालने आता है तो जो गुनहगार होता है वो अफसोस करता है, हाय मैंने अपना वक्त यूं ही गुजार दिया, मुझे दुनिया तो याद रही लेकिन कब्र ना याद रही, मुझे दुनिया तो याद रही लेकिन आखिरत ना याद रही। और वो दुनिया में इस तरह खोया, इस तरह गाफिल रहा कि अपने कब्र के अंजाम को भूल गया, अपनी आखिरत के अंजाम को भूल गया। और एक नेकोकार इंसान जब दुनिया में रहा, लेकिन वो दुनिया पे रह कर भी अपनी कब्र को तैयार, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब